गुस्सा करना बहुत मुश्किल हो सकता है सिवाय इसके जब ऐसा ना हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डगलस और आज हम फिर मोहब्बत के बारे में ही बात जारी रखेंगे। हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि मोहब्बत झुंझलाती नहीं है। जब आप मोहब्बत करते हैं तो नाराज होना मुश्किल होता है। और मोहब्बत पर इस सीरीज में मैं पहले कुरिन्थियों 13 बाब के बारे में बात कर रहा हूँ और ये बयान करता हूँ कि मोहब्बत क्या है और क्या नहीं है। और इनमें से बहुत सी चीजें जो कहती हैं एक तरह से अहकामात हैं, ठीक है, ये ऐसा ही है, आपको ऐसा करना चाहिए, मोहब्बत ये है, इस तरह करें। और अक्सर औकात ये हमारे लिए अपने दिलों को जांचने का एक अच्छा तरीका भी साबित हो सकता है। जैसे अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके बारे में खुदा ताला कहते हैं कि ये मोहब्बत नहीं करती, तो आप मोहब्बत करने वाले नहीं। और गुस्से के बारे में ये दिलचस्प है क्योंकि मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि आमतौर पर गुस्सा दिलचस्प होता है क्योंकि ये हमेशा बुरा नहीं होता। ऐसा लगता है कि ये हमेशा बुरा होता है, लेकिन ये हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी ये बहुत ज्यादा अहम और जरूरी भी होता है। दर हकीकत एक वक्त था जब जनाब मसीह भी गुस्सा थे, वो वाकई गुस्से थे। जनाब मसीह इतना गुस्से हो गए थे कि वो उसका इजहार कर रहे थे और यहाँ तक कि उन्होंने उन लोगों पर इस गुस्से का इजहार भी किया जो खुदा ताला की इबादतगाह को ऐसा मकाम बना रहे थे जहाँ लोग धोखा खा रहे थे। लेकिन किताब मुकद्दस में बहुत सी जगह है जहाँ कहा गया कि आपको गुस्से में मोहतात रहना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा कि 10 में से 9 बार अगर आप गुस्सा हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसलिए यहाँ जब कहा गया कि मोहब्बत झुंझलाती नहीं, तो इसका यह मतलब नहीं कि मोहब्बत कभी गुस्सा नहीं दिखाती है, बल्कि ये कि ये आसानी से गुस्सा नहीं होती। आपको गुस्सा दिलाना मुश्किल होना चाहिए। मेरा कुत्ता इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। रॉस्को वाकई एक अच्छा कुत्ता है और जब भी मेरी खाला, मेरे चचा और हमारे छोटे कजन वगैरह आते हैं तो मेरी एक कजन जो कि बहुत छोटी है, वो हमेशा ही वो वाकई जैसे चीजें पकड़ती है और तोड़ती है, जैसे चीजें पकड़कर अपने मुंह में डालती है, वो एक तरह का खतरा है। हालांकि वो बहुत प्यारी है और छोटी भी है, लेकिन वो बहुत शैतानी करती है और वो मोहतात नहीं रहती। वो अभी काफी छोटी, उसको समझ भी नहीं है, लेकिन वो हमेशा रॉस्को के कानों को खींचती है या उसे आंख में उंगली झोंकती है या अपनी उंगली को उसकी नाक में डाल देती है, इस तरह की हरकतें। और रॉस्को वहां बैठा रहता है जैसे चलो कोई बात नहीं है, ये छोटी सी बच्ची है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितनी प्यारी है। अगर वो मेरी आंख में उंगली डाले तो मुझे वाकई गुस्सा आएगा, लेकिन रॉस्को नहीं, वो पुरसुकून और सब्र का मुजाहिरा करता है। मुझे भी ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन ये मुश्किल है पर वाकई नामुमकिन तो नहीं। यानी कि ये आपके काबू से बाहर नहीं है। आपको खुद ही फैसला करना है कि आप क्या जवाब देते हैं। आप जानते हैं बाज़ औक़ात कुछ ऐसा होता है जिस पर आपके पास फौरी रद्द-ए-अमल होता है, आप वाकई इस पर काबू नहीं पा सकते। शायद आप कोशिश कर सकते हो, जैसे अगर मैं कहीं चल रहा हूँ और मेरा भाई एक कोने में छुपा है, जब मैं वहां पहुंचता हूँ तो वो निकल के कहता है बू, तो मैं क्या जवाब दूंगा, इस पर मेरा ज्यादा काबू नहीं है। ठीक है, इब्तिदाई तौर पर शायद मैं डर जाऊं और शायद मैं चीखूं और चिल्लाऊंगा, ऐसा कुछ करूंगा, क्योंकि जब आप अचानक से इस तरह डर जाते हैं तो आपके पास ज्यादा काबू नहीं होता खुद पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुस्सा तकरीबन हमेशा आपके पहले जवाब के बाद आता है। अगरचे आप वाकई गुस्से आ जाते हैं, वाकई बहुत गुस्से, तो आमतौर पर कुछ ऐसा होता है जो गुस्से से पहले आता है। जैसे गुस्से के पीछे तकरीबन हमेशा कुछ जज्बात छुपे होते हैं। जैसा कि मेरे लिए अगर जुनैद एक कोने से बाहर निकलता और चीखता है अब्बू, तो जाहिर है कि मैं डर जाऊंगा और मैं चिल्लाऊंगा, लेकिन उसके बाद हो सकता है मैं गुस्से में उसको धक्का दे दूं या कुछ गलत कह दूं जो मुझे नहीं कहना चाहिए, और मैं डर की वजह से गुस्से में आ जाता हूं क्योंकि मैं शायद शर्मिंदा हूं। ठीक है, जैसे मैं शुरू में खौफजदा था और फिर चीखने पर शर्मिंदा था और मैं खौफजदा या शर्मिंदा महसूस नहीं करना चाहता, तो फिर मैं गुस्से का सहारा लेता हूँ इन सब जज्बात की तर्जुमानी के लिए। और अक्सर औकात वाक़यात का ये सिलसिला बहुत तेजी से रूनुमा होता है, लेकिन इतनी तेजी से नहीं कि ये मुकम्मल तौर पर आपके काबू से बिल्कुल बाहर हो जाए। और मैं कहता हूँ कि जैसे अक्सर औकात गुस्सा करना ठीक नहीं होता, तो फिर मैं ये भी कहता हूँ कि ज्यादातर वक्त जब आप गुस्से में होते हैं तो इसकी वजह यह है कि आप एक मुख्तलिफ जज्बात महसूस कर रहे होते हैं जो आपको पसंद नहीं है, और आप इसके बजाय गुस्सा महसूस करते हैं। शायद आप उदास हैं या मायूस हैं या मगलूब हैं या आप शर्मिंदा हैं किसी वजह से। खासतौर पर अगर आप खौफजदा हों, खौफजदा लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और इसलिए कि गुस्से में शायद आप अपने आप को ताकतवर समझते हैं। गुस्सा आपको ऐसे महसूस करवाता है कि इस सूरत हाल पर आपको काबू हासिल है। लेकिन सच ये है कि जब आप गुस्सा होते हैं तो आमतौर पर आप बहुत अच्छे फैसले नहीं कर रहे होते। खासतौर पर अगर आप बहुत जल्दी गुस्से का शिकार होते हैं या इस बारे में सोचे बगैर ही, तो आप यकीनी तौर पर अच्छी हालत में नहीं हैं। आप यकीनी तौर पर दाना नहीं हैं। जिन लोगों को जल्दी गुस्सा आता है आमतौर पर वो दाना नहीं होते। किताब मुकद्दस फरमाती है कि ऐसे दोस्तों से भी गुरेज करना चाहिए जिन्हें जल्दी गुस्सा आता है, इस तरह आपको भी जल्दी गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। और जानता हूँ, मैंने कहा कि गुस्सा ना होना वाकई मुश्किल है, मगर सच ये है कि ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप किसी से जितनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं उतनी ही आसानी होती है उन पर गुस्सा ना होने में।
मैं चाहता हूँ आप इस बारे में सोचें, कोई ऐसा शख्स जो आपको गुस्सा दिलाता है और मैं चाहता हूँ तसव्वुर करें कि वो आपके ऊपर पानी फेंक देता है। ठीक है, जैसे एक दफा मैं स्कूल में था और एक लड़का जो मुझे पसंद नहीं, इसे कोई पसंद नहीं करता, अगर इसने मेरे ऊपर पानी फेंका तो मैं जरूर गुस्से में आऊंगा, मैं बहुत गुस्सा होऊंगा, मैं इसकी शिकायत लगाऊंगा कि ये अच्छा नहीं लगता। और दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो मैं कहूंगा लाजमन इसने ऐसा जानबूझकर किया होगा। मैं इस शख्स के बारे में हर तरह की बुरी चीजें सोचूंगा और मुझे लगता है आप भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने पसंदीदा शख्स को तसव्वुर करें इसमें। ठीक है, शायद ये कोई यूट्यूबर है या आपका पसंदीदा गेमर है या शायद सिंगर है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस शख्स को, अपने पसंदीदा मशहूर शख्स को तसव्वुर करें। मैं चाहता हूँ कि आप उनसे मुलाकात का तसव्वुर करें और सोचें आपकी उससे मुलाकात हो रही, आप उसके पास खड़े हैं और आपके पास मौका है कि आप उससे ढेर सारी बातें कर सकें। ये कितनी बड़ी बात है। और फिर मैं चाहता हूँ कि आप तसव्वुर करें कि ये शख्स जिसको आप अपना रोल मॉडल समझते हैं, ये आपकी पैंट के ऊपर अपना ड्रिंक गिरा देता है, तो क्या होगा? तब क्या आप सोचेंगे कि हाँ इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया? अगर आपको लगे कि उन्होंने जानबूझ कर किया तो भी आपको गुस्सा नहीं आएगा? मुझे तो नहीं आएगा। अगर मेरे पसंदीदा सिंगर मुझ पर पानी फेंक दे तो मैं कहूंगा अरे नहीं नहीं यार कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हो सकता है कि मैं पुरजोश होकर कहूँ कि अरे यार मैं तो इस पैंट को दोबारा कभी नहीं धोऊंगा क्योंकि मेरे फेवरेट सिंगर ने अपना जूस इस पर गिराया था। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि जितनी आप किसी से मोहब्बत करते हैं इसमें आसानी होती है कि उसे माफ कर दिया जाए, उस पर गुस्सा ना किया जाए। बिल्कुल बच्चों के साथ भी ऐसा ही मामला है। बच्चे हर वक्त शोर करते हैं और शरारतें करते रहते हैं, जैसे कि मेरी कजन ने मेरे कुत्ते रॉस्को के साथ किया। वो मोहतात नहीं होते, वो चीजें चबाते हैं और चीजों को गिराते भी हैं, हर चीज को उथल पुथल भी कर देते हैं। पर ये सच है कि वो बहुत ज्यादा क्यूट होते हैं। शायद खुदा ताला ने बच्चों को इतना प्यारा इसलिए बनाया कि जब वो ऐसी हरकतें करें तो हम उन्हें माफ कर सकें। हम कहते हैं कि हम ऐसे चेहरे पर गुस्सा कैसे हो सकते हैं? तो हाँ, मुश्किल हिस्सा गुस्सा ना होना नहीं है, मुश्किल हिस्सा है मोहब्बत। तो यही मेरा आप लोगों के लिए चैलेंज है। ऐसा नहीं कि आप गुस्सा ना होने पर वाकई मेहनत करेंगे, बल्कि ये कि आपको वाकई दूसरों से मोहब्बत करने में बहुत मेहनत करनी होगी। तो ये गुस्से ना होने वाला हिस्सा बहुत आसान हो जाएगा। मुझे लगता है अक्सर लोग मोहब्बत को एक एहसास के तौर पर देखते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी मोहब्बत मुश्किल काम होता है। ठीक है, जैसे मोहब्बत में एहसास और जज्बात बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन आप मुश्किल होने के बावजूद मोहब्बत का इंतखाब कर सकते हैं और ऐसा करना चाहिए। और ये कभी कभी मुश्किल होता है। उन लोगों से प्यार करना बहुत आसान है जो इसके मुस्तहिक है, लेकिन अगर वो लोग जो इसके मुस्तहिक नहीं है उनसे मोहब्बत करना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों जनाब मसीह हमसे मोहब्बत करते हैं, चाहे हम इसके मुस्तहिक ना भी हों। लिहाजा जो काम हम कर सकते हैं वो दूसरों से मोहब्बत करना है। खुदा ताला उनसे मोहब्बत करते हैं। अगर हम भी इस तरह मोहब्बत कर रहे हैं जिस तरह खुदा ताला चाहते हैं कि हम मोहब्बत करें, तो यकीन जानिए कि गुस्सा ना आना आसान हो जाएगा। ऐसा आपके सोचे बगैर होगा, आपको कोशिश भी नहीं करनी है। मोहब्बत साबिर है, मोहब्बत मेहरबान है, ये हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, और ये नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, और मोहब्बत किसी भी हालत में झुंझलाती नहीं है।